नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। आवास सम्मेलन एवं स्वच्छता ही सेवा 2024 स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को ग्राम पंचायत रुद्री में जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने बड़े उत्साह के साथ ही देखा व सुना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि 2027 तक देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करना है। कार्यक्रम को पूर्व विधायक रंजना साहू, रामू रोहरा, प्रकाश बैस सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। इस दौरान स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया गया। इसके अलावा स्वीकृत आवासों के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया। सभी जिला मुख्यालय में आज प्रधानमंत्री आवास और प्रत्येक ग्राम पंचायतों में हमारे पात्र हितग्राहियों को उनकी आवास का चाबी और उनकी जो पात्रता भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, रुद्रेश्वर महादेव की, रुद्रेश्वर महादेव की, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हो। आज के इस जिला प्रशासन के प्रधानमंत्री आवास जो हमारे हितग्राहियों को अमिता मेहता, शगुन भाई साहू, शत्रुपा साहू, डिगेश्वरी साहू, बोरित खुर्दा से, रामेश्वरी से, डोमिन सिन्हा, सोरम से श्रीमती टिकेश्वरी साहू, वाल्मीकि। एक बार ग्राम पंचायत अर्जुनी से बीनाबाई, पुष्पाबाई, कांतीबाई और कौशल्याबाई सिन्हा। मैं जब भी कार्यक्रम में यहाँ पर आती, अनीता यादव जी साथ में हैं, हमारी बहनें पूछती थी, दीदी मोर प्रधानमंत्री आवास कब मिली, दीदी मोर प्रधानमंत्री आवास कब मिली। हम निरंतर हो जाते, हमको ये समझ में नहीं आता कि बहनें आज जो प्रश्न पूछ रही हैं, एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से हम उसका क्या जवाब दें, क्योंकि 5 साल तक जो ग्रहण कांग्रेस का लगा था, हमारी बहनें पूछते रह गई कि कब हमारा प्रधानमंत्री आवास हमको मिलेगा, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार ने आपका प्रधानमंत्री आवास आपको 5 साल तक देने नहीं दिया। कहा जाता है जो खुद मझधार में रहकर औरों का साहिल बनता है, जो खुद मझधार में रहकर औरों का साहिल बनता है, ईश्वर भी उसे ही जिम्मेदारी देती है जो जिम्मेदारी निभाने के काबिल बनता है। ईश्वर ने जिम्मेदारी निभाने के काबिल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में माननीय विष्णुदेव जी साय की सरकार, और ये डबल इंजन की सरकार। और हमने बार बार कहा बहनों कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आपको आपका प्रधानमंत्री आवास पहले ही दिन मिलेगा। और हमने इस बात को कहा था कि मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी पहले आपको आपका आवास देंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री निवास में जाएंगे, और वैसा ही हुआ। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने आपके आवास के कागजों पर सिग्नेचर किया, उन्होंने साइन किया कि हमारे बहनों को वो आवास मिले, उसके बाद वो अपने मुख्यमंत्री निवास पर गए। विश्वकर्मा जयंती है, वहीं देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी आज ही है, इसलिए यह दिन, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। हम सभी देख रहे हैं मंच के माध्यम से। कुछ समय चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं। मैं आप सभी को, क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं। मोर आवास मोर अधिकार के अंतर्गत प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी ने, मोहन मांझी जी, और एक बात है छोटे से,
धमतरी जिला से स्वच्छता के आंदोलन शुरू हुई पूरा देश में, मालूम तो मतलब जब हमें पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री रहो तो एक ठो कानून बनिस 2005 में 2005 में नहीं 2004 में जे पंच सरपंच जिला पंचायत लड़ी ओला स्वच्छता के पालन करे लगे, अर्थात होकर घर में सचिवालय होना अनिवार्य है। और मैं हम भाषण देते देते कह रहे हूं स्वच्छता के बारे में देश में ये पहला कानून रही है जो धमतरी जिला से बड़ी सब में भाषण देते देते कह रहे हूं कि अभी संसाधन नहीं है, लेकिन एक सबके जन सहयोग से ये लक्ष्य पाना है कि छत्तीसगढ़ के इज्जत दिन बूढ़े उस सड़क में मत दिखे। आज सौभाग्य से 2014 में मोदी जी यही सब पहला अभियान शुरू करिस ओडीएफ के स्वच्छ भारत मिशन। माने हम यदि विश्व के तीसरा अर्थव्यवस्था बन जबो, मिसाइल छोड़ देबो, पनडुब्बी तरी उतार देबो, लेकिन सड़क में बैठे रहो तो ये मेल लिखा है। तो पहली हमारे एक कमजोरी है, सामाजिक कमजोरी है, ऊपर से हम लड़ा, वो लड़ाई अब जीत चुके हैं कि जे बीजा धमतरी के प्रेरणा से देश भर में लगी वो आज आंदोलन बन के देश स्वच्छता अपना लिस। एक जन स्वच्छता दीदी भाषण सुनत रहा हूं, बड़ा डिटेल वैसा आंकड़ा तो अच्छा पढ़े लिखे मन नहीं दे सके। घर भाषा काबर निकला थे, काबर कमी आते, कैसे अपनाए लगी, कैसे छोड़े लगी, मैं सुन के बड़ा प्रसन्न रहा भाई कि ऐसा अध्ययन भी गांव के महिला मन कर सकते, ठीक है, कारण ला निकाल सकते हो, कर सकते। तो स्वच्छता अपनाए से बहुत अगन चीज सुधर। दूसरा बात, गरीब के कोई जाति नहीं, गरीब क्या कोई पार्टी नहीं, जब का पार्टी हो गरीबी से पैदा हो। हम गरीब के सेवा करबो, हम गरीब के सेवा करबो, हम गरीब के सेवा करबो, सबो कर गरीब के सेवा करिए मन है। पिछले 5 साल में एक आवास स्वीकृत नहीं करी। छत्तीसगढ़ में बनना है 18 लाख से ऊपर आवास, ये ग्रामीण के लिए बता, शहरी के लिए नहीं बता। आज यदि 30 लाख आवास स्वीकृत हो तो 26 लाख ग्रामीण है, 4 लाख शहरी। जब भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद बरसता है तब भगवान जगन्नाथ की सेवा के साथ ही जनता जनार्दन की सेवा का भी भरपूर अवसर मिलता है। साथियों, आज देश भर में गणेश उत्सव की धूम है, गणपति को विदाई दी जा रही है। आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व भी है। आज ही विश्वकर्मा पूजा भी है। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां श्रम और कौशल को विश्वकर्मा के रूप में पूजा जाता है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ऐसे पवित्र दिन अभी मुझे उड़ीसा की माताओं बहनों के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ करने का अवसर मिला है। और ये भी महाप्रभु की कृपा है कि माता सुभद्रा के नाम से योजना का आरंभ हो और स्वयं इंद्र देवता आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं।
आज देश के 30 लाख से ज्यादा परिवारों को यही भगवान जगन्नाथ जी की धरती से देश भर के अलग अलग गांवों में लाखों परिवारों को पक्के घर भी दिए गए हैं। इनमें से 26 लाख घर हमारे देश के गांवों में और 4 लाख घर हमारे देश के अलग अलग शहरों में ये घर दिए गए हैं। यहां ओडिशा के विकास के लिए हजारों करोड़ की विकास आयोजन किया गया था। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने प्रदेश के लगभग 8.25 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास आज आवंटित किया है। माननीय विष्णु देवी की सरकार ने जो मोदी जी की गारंटी ली थी उसको आज पूरा करने का काम किया है। ऐसे ही धमतरी जिले में लगभग 9,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं और 1700 लोगों को चाबी दी गई है गृह प्रवेश के लिए। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, इस अवसर पर हम सभी शामिल भी हुए हैं और माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो काम साय पूरे किए आज दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास 2 का भी लॉन्चिंग आज हुआ है। इसमें जो नए आवास लेने वाले हैं उनकी भी सूची बनेगी और उनको भी आगे प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। हम मोदी की गारंटी को पूरा करने का लक्ष्य लेके काम कर रहे हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी थी, मोर आवास मोर अधिकार, वो आज पूरी होती दिख रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद देता हूं, दमतरी जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं। उन्हें तत्काल निर्णय लेके आज 8 लाख स्वीकृति दी है। अरे आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और जन्मदिन में 30 लाख, देश भर में 30 लाख से ज्यादा आवास स्वीकृत किए गए। 4 लाख से ज्यादा लोगों को चाबी दी गई आवास की। एक बड़ी गरीबों की सेवा आज उसके जन्मदिन में हुई देश में। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने के तहत कुछ धांधलियां भी होती है, उसको लेकर क्या नहीं, हमने कहा है कोई धांधलियां नहीं होंगे। कोई भी धांधली शिकायत होती है तो आप कलेक्टर से मिलिए, हमको बताएं। क्या कोई भी क्या कार्रवाई होगी? अरे आप लाओ तो फिर हम कौन से स्तर की गड़बड़ी हो उसको देखे ना, कि सीधे जेल भेज देंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।